भाजपा नेता कंवर संजय सिंह का नूंह जिले में दर्जन भर गांवों में फूल मालाओं से स्वागत किया गया। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस विधायक मामन खान ने बीवा गांव में मंच पर से नूंह हिंसा मामले को लेकर मेवात क्षेत्र छोड़ने की बात कही। इसी बात को लेकर नूंह विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी कंवर संजय सिंह ने पलटवार करते हुए कहा है कि पूरे देश में मेवात भाईचारे की मिसाल है और ये लोग वोट के बैंक बढ़ाने के लिए मेवात भाईचारा खराब करने में लगे हुए हैं। उन्होंने मामन खान पर पलटवार करते हुए कहा है कि मामन खान में इतना दम नहीं है कि किसी को भी हाथ लगा दे। अगर हिम्मत है तो किसी को एक को हाथ लगाकर दिखाए। जिस प्रकार बयानबाजी दे रहा है उसके लिए चुनाव आयोग को भी इस बात को अवगत कराया जाएगा और जो आकेड़ा गाँव में भाजपा समर्थक के साथ कहासुनी हुई है उस पर भी कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। ऐसे लोगों को बीजेपी पार्टी को नीचा दिखाने का कार्य कर रहे हैं और वक्त आएगा, सरकार बनेगी इंशाअल्लाह। जिन जालिमों ने हमारे बच्चों के साथ अन्याय किया है, मुझे एक एक की पता है, एक एक को जानता हूं। जिन्होंने लिस्ट दी है, किसी भी सूरत में बख्शूंगा नहीं। या तो उनको मेवात छोड़ना पड़ेगा, यहां नहीं रहना पड़ेगा, यहां बाहर जाना पड़ेगा। जो खुलेआम धमकी दे रहे हैं मोहम्मद खान जैसे विधायक, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ इतना कमजोर आदमी मैंने आज तक कभी नहीं देखा। मैंने उसके गांव में कहा उसको चंडीगढ़ में कहा और आज भी कह रहा हूँ, उसकी औकात नहीं जो किसी भी हमारे समाज के किसी व्यक्ति के साथ तू कह दे। हरियाणा की सीमा फिरोजपुर अलवर बॉर्डर से लेकर के नगीना तक होती है, नगीना से आगे हरियाणा खत्म नहीं होता। जिस प्रकार उसने चैलेंज किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर तुझमें हिम्मत है तो किसी भी आदमी को हाथ लगा के देखना, संजय सिंह जवाब देने के साथ खड़ा हुआ है। और सभी समस्याओं से तो हमारा आप मिलकर के लड़ लेंगे, लेकिन जो मेवात में हमारे चाहे एससी समाज है चाहे बीसी समाज है, बेचारे गरीब लोग हैं, हमें पता है किस प्रकार के वहां लोग रहते हैं, किस प्रकार अपना जीवन वहां जीते हैं, हमारे बहन बेटों की किस प्रकार वहां इज्जत आप अक्सर जानते हैं। लेकिन हम आगे अड़ जाते हैं कि हमारा तो लड़का नहीं लगा, हमारा रोड नहीं। किस प्रकार हमारी 500-600 बहन बेटियों ने 6 घंटे मंदिर में दुबक करके अपनी जान बचाने का काम किया। इस प्रकार के हालात आप लोगों ने देखे हैं, आप पसंदीदा रवाएं। सभी बातों को ध्यान में रखते हैं आने वाली 5 तारीख को एक वोट भारतीय जनता पार्टी। प्रत्याशी का बयान आ रहा है, उनसे मंच के माध्यम से मेवात छोड़ने की बात कही है, क्या? तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। हिंदुस्तान में जिस प्रकार की संस्कृति भाईचारे की है, उसको कुछ साथी तत्व इस किस्म के लोग जो देश के लोकतंत्र में और हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में जो पिछली बार भी विधायक रहे, अब की बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं चुनाव आयुक्त से ये आग्रह करता हूं कि ऐसे लोगों को चुनाव से पहले डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, क्योंकि ये देश के जो प्रजातंत्र डेमोक्रेसी के खिलाफ है। आज जो हमें बोलने की आजादी हमारे सुप्रीम कोर्ट और संविधान ने दी हुई है, उसके खिलाफ ये इस प्रकार के भड़काऊ भाषण दे करके उन्होंने उस विधायक ने, उस कांग्रेस के विधायक ने विधानसभा में भी इस प्रकार के भाषण देकर के मेवात के भाईचारे को खत्म करने का काम किया था। और आज आए दिन उसकी अपने विधानसभा क्षेत्र में हमारे युवा मुसलमान भाइयों को भड़का करके एक हमारा जो भाईचारे का माहौल है उसको खराब करने का काम वो कर रहे हैं। लेकिन मेवात भाईचारे की संस्कृति है, गंगा जमुना की तहजीब का इलाका है। ऐसे लोगों को, ऐसे भ्रष्ट लोगों को, ऐसे भाईचारा खत्म करने वाले लोगों को हमें बहिष्कार करना चाहिए। और मैं मेवात के सभी हिंदू मुसलमान भाइयों से कहता हूँ, ऐसे बदमाश किस्म के नेता को सबक जरूर सिखाना चाहिए। देखिए, जो भाईचारे करता है उनके घरों पर हमला किया जा रहा है, क्या? अभी कल जब जो कार्यक्रम थे तो वहां उसके बाद मुझे पता लगा। मैं यहाँ के नेताओं से कह देना चाहता हूँ, इस प्रकार की घटिया हरकतों से बाहर जाएं, क्योंकि कुछ चंद इलाके में ही वो समझे कि हरियाणा खत्म हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो जो हमारे गरीब परिवार, जो हमारे अल्पसंख्यक परिवार, जो हमारे एससी समाज के लोग या बीसी समाज के जो गरीब लोग जो गांव में रहते हैं, जो कार्यक्रम कर रहे हैं, किसी भी नेता के क्यों न कर रहे हो, उनको इस प्रकार की धमकी देना, उनके साथ इस प्रकार की मारपीट करना, कहीं उनको
आगे नुकसान ना दे, कहीं उनको आगे दिक्कत ना दे। और उनका क्षेत्र यहीं खाली सोना तक सीमित नहीं होता। उनको सोचना चाहिए, या तो अपने कार्यकर्ताओं को समझाएं और वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार हैं।